जय माता दी दोस्तों। तो चैत्र नवरात्रि आने वाली है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कलश स्थापन विधि। और कलश स्थापन विधि के साथ साथ प्रतिपदा के दिन हम माता रानी की कैसे पूजा करें, और उसी प्रकार से हम पूरे 9 दिन तक पूजा करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मिट्टी का पात्र ले लेंगे, उस पर हम पहले स्वास्तिक बना देंगे, फिर चंदन रोली से तिलक कर देंगे। उसके बाद उसमें हम जल के कुछ छींटे डालकर उसे फिर से शुद्ध कर लेते हैं। फिर मिट्टी डालकर उसे हम भर देंगे। मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखें। और ज़्यादा सूखी भी नहीं, मतलब नॉर्मल जो मिट्टी होता है, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा सूखा, तो उस तरह की मिट्टी हमें चाहिए, ताकि जो जवाड़े हमारे उगे वो बहुत ही खूबसूरत हरे हरे हों। उसके बाद हम जवारे को बोएंगे। जवारे जौ और हाँ, जौ को आप पूरी रात के लिए भिगो कर छोड़ दें, ताकि वो अच्छे से उगे। अगर डायरेक्ट आप डाल देते हैं तो ऐसे भी उग ही जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि ख़राब जौ भी आप डाल देते हैं अच्छे जौ के साथ साथ। तो रात में भिगोने का ये फ़ायदा होता है कि ख़राब जौ पहले निकल जाते हैं, ऊपर की ओर आ जाते हैं, और अच्छे जौ नीचे रहते हैं, तो उसको हम डाल देते हैं। फिर ये दूसरी बार जो हम डाल रहे हैं वो है गेहूँ। तो गेहूँ को भी हम रात में भिगो कर छोड़ देते हैं, और जवारे बोने के बाद हम गेहूँ को भी चारों तरफ घुमाकर डाल देते हैं। गेहूँ इसलिए हम डालते हैं क्योंकि गेहूँ जो है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो नवरात्रि में जवारे के साथ साथ गेहूँ को भी बोना बहुत ही शुभ होता है। तो उसके बाद जब हम दोनों चीज़ें डाल देंगे, उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी भी चारों तरफ से डालकर फैला देंगे। उसके बाद हम कलश पे स्वास्तिक बनाएंगे। और ध्यान रहे, मिट्टी अगर आप इसका पात्र में आप पूरी तरीके से सिर्फ जवारे ही उगाना चाहते हैं तो आप बीच में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बीच में कलश बिठाना है, इसलिए मैं बीच में जवारे नहीं बोऊंगी। उसके बाद कलश में हम वस्त्र अर्पित करेंगे, जिसके लिए हम कलावे को गर्दन पर बांध देंगे। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कलश को आप जब स्थापित करें तो आप ध्यान से अच्छे से कर दें, क्योंकि एक बार जब हम नारियल इस पे रख देते हैं और स्थापित कर देते हैं, उसके बाद कलश को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। अगर किसी कारण से हिल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर नहीं होना चाहिए। तो पहले ही कलश को आप अच्छी तरीके से बिठा दें, मतलब बीच में दबा कर अच्छे से रख दें। उसके बाद हम थोड़ा सा गंगा जल पहले डालते हैं पात्र में, कलश में। उसके बाद शुद्ध जल से हम कलश को भर देते हैं। कलश भरने के बाद इसमें जो हम डालने वाले हैं वो है एक पान का पत्ता, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, दुड़वा, फूल और बतासे, और एक रुपए का सिक्का, मुद्रा भी हम अर्पित ज़रूर करते हैं। तो कलश में इतने सारे चीज़ें डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद कलश को ढकने के लिए एक ढक्कन लेंगे, उसमें हम चावल रखेंगे। चावल के ऊपर हम हल्दी छींट देंगे। आप चाहें तो हल्दी से चावल को पहले ही आप कलर करके रख सकते हैं, फिर हल्दी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये आम के पत्ते हैं, जिस पर मैं पहले ही हल्दी और चंदन, लाल चंदन मैं लगा दी थी। पहले ही लगा के रख लेती हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है वीडियो देखने का ज़्यादा लंबा। आप चाहे तो आम के पत्ते जो है 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 11 भी ले, जितना आपको घना रखना उसके हिसाब से आप लें। उसके बाद एक सूखा नारियल लेंगे, उस पर हम स्वास्तिक बना देंगे। सूखा नारियल को मैं पहले ही इसमें शुद्ध कर दी थी, पहले धो दी थी, धोने के बाद शुद्ध जल से छींटे मार दी थी, फिर ये स्वास्तिक बना देंगे। और कलश का जो मुख होता है वो किस तरफ होना चाहिए वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, जो मुख है ये ज़र है,
ठीक है। तो मुख जो है वो हमेशा पूजा करने वाले की तरफ ही होना चाहिए। बहुत लोग कलश को मतलब नारियल को ऊपर की तरफ रखते हैं, तो हर जगह का नियम अलग अलग होता है। तो आप अपना देख लीजिएगा कि आपकी तरफ आपकी इधर किस तरफ नारियल का मुख होता है। लेकिन हमारे तरफ ज़्यादातर लोग ऐसे ही रखते हैं। हमारे इधर पंडित ब्राह्मण भी जो नारियल का मुख होता है वो पूजा करने वाले को तरफ ही रखते हैं। उसके बाद हम इसमें चुनरी लपेट देंगे। चुनरी लपेटने के बाद हम कलावा से चुनरी को बांध देंगे ताकि ये खुले ना। नारियल को भी हम अच्छे से बिठा देंगे, स्थापित कर देंगे ताकि नारियल भी इधर उधर ना हिले डुले। इसलिए पत्ते को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है कि कहीं चुनरी की वजह से या मतलब चुनरी और पत्ते अगर आपस में टकराते हैं तो फिर नारियल के गिरने का हवा की वजह से होता है ना कि वो गिर जाता है। उसके बाद देखिए एक अगर आपके पास गौरी गणेश की मूर्ति हो या फ़ोटो है तो फिर अलग है। लेकिन मेरे पास गौरी माता का तस्वीर नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो फिर मैं एक सुपारी में ही कलावे को लपेट कर माता गौरी का स्वरूप दी हूँ। उसके बाद कलश की हम पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नारियल के ऊपर पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद जयंती माता हैं जो, उनको भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। ठीक है। अब पूजा शुरू करने से पहले हम दिया के लिए जो है वो आसन लगाएंगे। तो मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को कि तेल का जो दिया होता है वो भगवान के बाएं साइड होता है और घी का जो दिया होता है वो देवी देवता के दाएं साइड होता है। तो ये मेरा तिल का दिया है, तो इसे मैं माता रानी के बाएं भाग में रखी हूँ। अब गंगा जल और जल मिश्रित जल से हम गणेश भगवान को स्नान करवाएंगे, माता गौरी को स्नान करवाएंगे। फिर माता रानी पे भी हम स्नान करवाएंगे, माता रानी का भी। फिर गणपति बप्पा को हम सिंदूर का तिलक करेंगे, 5 बार करते हैं। फिर माता गौरी को भी 5 बार करेंगे, माता रानी को भी 5 बार करेंगे। और माता रानी स्थापित करने मतलब फ़ोटो को रखने से पहले वहाँ पे आप चावल के दाने थोड़े से डाल दीजिएगा। और फ़ोटो रखने से क्या होता है कि चावल के दाने जो है स्लिप होते हैं, तो फ़ोटो थोड़ा इधर उधर होता है। तो आप चावल का दाना नियम बस कर दीजिएगा कि हाँ माता रानी को आसन दे दिए हैं, और तस्वीर से थोड़ा बैलेंस करके रख दीजिएगा ताकि वो हिले डुले ना। उसके बाद माता रानी को हम वस्त्र अर्पित करेंगे। माता रानी को हम चुनरी चढ़ा रहे हैं, तो ये चुनरी थोड़ी बड़ी है, तो मतलब मुझे उठाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बहुत ही बड़ी है। और उसके बाद फूलों का हार चढ़ाएंगे। आप चाहे तो पूरे 9 दिन तक भी फूलों का हार चढ़ा सकते हैं, माता रानी को चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं तो प्रतिपदा के दिन और सप्तमी और अष्टमी, इन दिनों तो करना ही करना चाहिए। और प्रतिपदा के दिन जो हम माता रानी को हार चढ़ाएंगे वो हम 8 दिनों तक मतलब 9 दिनों तक हम बिल्कुल नहीं हटाएंगे। अब आचमन करने के लिए हम एक पान का पत्ता लेंगे। पत्ता में फूल और थोड़ी सी हल्दी डालकर हम ये आचमन करते हैं कि गणपति बप्पा हमारे पूजा स्थान में आइए, हमारे घर में आइए, पधारिए और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार कीजिए। ऐसा कह के हम गणपति बप्पा को चढ़ा देते हैं। आचमन करने के बाद हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करते हैं। गणपति बप्पा को भी अर्पित करेंगे, माता गौरी को भी अर्पित करेंगे। तो छोटे छोटे पहले ही मैंने कलावा को तोड़ कर रख लिया था। प्रतिपदा के दिन कहा जाता है जो भी हम माता रानी को अर्पित करते हैं उन्हें हम नवमी के बाद ही हटाते हैं, नवमी से पहले हमें नहीं हटाना चाहिए। उसके बाद ये जनेऊ है। जनेऊ को आप चाहे तो पहले भी कलर करके पूरी तरीके से पीला करके आप रख सकते हैं। अगर नहीं किए तो सफ़ेद चीज़ भगवान को कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। तो सफ़ेद उसमें है हल्दी,
हल्दी का पाउडर पानी डालकर थोड़ा सा गीला करके उस चने पे हम लगा देंगे। फिर पुष्प अर्पित करेंगे माता रानी को। अब दाएं साइड में माता रानी के हम घी का दिया प्रज्वलित करेंगे। फिर आप चाहें तो आज के दिन श्रृंगार का सामान जो सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, लहठी, साड़ी, जितना हो सके आप माता को सुहाग का सामान चढ़ाएं। उसके बाद प्रसाद में हम बतासे भी चढ़ाएंगे। माता को जो है बतासे बहुत ही प्रिय होते हैं, तो हम बतासे भी ज़रूर चढ़ाएंगे। और शैलपुत्री माता को घी, शुद्ध गाय का घी जो होता है वो अर्पित किया जाता है, माँ को भोग लगाया जाता है। तो हम शुद्ध गाय का घी जो है माता को भोग में लगाएंगे, शैलपुत्री माता को। उसके बाद कोई भी भोग प्रसाद मतलब कि हम लगाते हैं भगवान को, तो उसमें हम पुष्प ज़रूर से अर्पित करते हैं। उसके बाद माता को आप इत्र अर्पित करें। अगर इत्र नहीं है तो आप गुलाब जल के भी छींटे लगा सकते हैं, नहीं तो इत्र आप लगाएं। ये बहुत ही सरल विधि से मैं आपको बता रही हूँ पूजा करने का तरीका, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं पहले जब सुहाग का सामान चढ़ा रही थी उस समय मैं चूड़ी चढ़ाना भूल गई थी, तो मैं वापस से चूड़ी चढ़ाई हूँ। उसके बाद हम धूप जलाएंगे। धूप जलाना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, तो स्टिक वाला ना चढ़ाएं, गीला धूप जलाएं। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो इस पूरे प्रक्रिया के दौरान कलश स्थापना से लेकर माता रानी की पूजा तक बस आप एक मंत्र का उच्चारण करते जाएं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते रहें आप। उसके बाद आप, अगर आप पाठ करने वाले हैं तो आप बैठकर पाठ करें, नहीं तो फिर आप आरती कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं धूपदान में मैं हुमाद और गूगल इसका धूप जलाती हूँ। ये बहुत ही शुद्ध होता है। गूगल आप सभी को पता ही होगा कि बहुत शुद्ध होता है और भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। तो गूगल और हुमाद का जो है आरती हम करते हैं। उसके बाद आप दक्षिणा के रूप में, दक्षिणा आप हम इसलिए अर्पित करते ताकि किसी भी तरीक़े से कोई कमी हो गया होगा पूजा पाठ में तो वो पूरा हो जाए। और माता रानी से उसके बाद हम क्षमा याचना करेंगे। 3 बार क्लॉकवाइज हम जल को घुमाकर नीचे गिरा देंगे और माता रानी से अपनी पूजा में हुए भूल चूक के लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।